क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिल्ली आपका जीवन बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। इस वीडियो में मैं आपको मेरी और सिम्बा की लाइफ़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे मेरे को सिम्बा मिली और कैसे उसने मेरी लाइफ़ चेंज की। एक्चुअली सिम्बा को मैंने एक स्कूल से रेस्क्यू किया था। जब मैं पहली बार उसके पास गया था तो उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया था, वो किसी वजह से बिछड़ गए होंगे। तो जब मैंने पहली बार उसको देखा तो वो बड़ी डरी हुई सी थी। पर जब हम लोगों का आई कांटेक्ट हुआ तब उसकी आंखों में एक वो उम्मीद सी मेरे को नजर आई कि कुछ उम्मीद है ऐसे। तो मैं धीरे धीरे उसके पास में गया, उसको कंफर्टेबल किया, फिर मैं उसको घर लेके आया। अब जब मैं उसको पहली बार लेके आया था ना, तब वो मुश्किल से 20 या 25 दिन की रही होगी, बहुत छोटा सा बच्चा था। स्टार्टिंग में उसको निप्पल से और बॉटल से दूध पिलाया। धीरे धीरे एक बॉन्डिंग बनती गई। रात को कभी कभार वो चिल्लाती थी, पर स्टिल वो काफी कंफर्टेबल फील करते थे मेरे साथ। धीरे धीरे हम दोनों का बॉन्डिंग बनता गया, दोस्ती बढ़ी। फिर देखते देखते बड़ी हो गई। साल भर में एक आई थिंक 1.5 साल के बाद में उसके बच्चे हो गए। 3 बच्चे हुए, माँ बन गई। अभी रिसेंटली वो दूसरी बार माँ बनी है, 4 बच्चे हैं उसके। वो धीरे धीरे काफी मैच्योर भी हो गई और एक कनेक्शन बन गया हम दोनों के बीच में। अब ये मेरा क्लिनिक है जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से घर जाता हूँ तो वो गेट के बाहर मेरा वेट कर रही होती है। फिर वो उसको पता नहीं कैसे, पर गाड़ी की उसको आवाज आती है। जैसे ही उसको आवाज आती है ना, वो बाहर आके वेट करने लग जाती है। वो देखती रहती है ना। तो वो उतना वेट करती है, जाते ही वो गेट के बाहर बैठी रहेगी। गेट खोलते उसको जाते ही खाना नहीं चाहिए, उसको प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए। थोड़ा सा वो मेरे साथ खेलती है, थोड़ी देर बाद में उसको याद आता है कि मेरे को खाना चाहिए। फिर वो खाना खाने के लिए फिर वो बोलती है, बार बार अपनी ट्रे के पास मेरे को लेके जाती है, जहाँ खाना रखा हुआ वहां पे लेके जाती है। और ये इतनी शैतान है वैसे तो, कि इसको खाना, मैं जब भी जाऊंगा ना तब उसको खाना चाहिए। जब मैं उसको पता है कि ये इस टाइम जाता है क्लिनिक, इस टाइम से आता है, तो वो उस मेरे को उसको उस टाइम पे खाना चाहिए। इवन जो भी काम वाली दीदी घर पे आती है काम करने के लिए, उन सबसे वो खाना मांगती है। मैं उनके पीछे पड़ जाती है। जब तक उसको खाना नहीं दोगे ना, तो वो उनका पीछा नहीं छोड़ती। जब मैं दिन भर घर पे रहता हूँ, तब वो एक तो मॉर्निंग में तब तक नहीं उठती जब तक मैं नहीं उठूंगा। सोती रहेगी। अगर मैं रूम से बाहर नहीं गया तो उसको खाना नहीं चाहिए। वो मेरे मेरे साथ सो रही होगी, जैसे ही मैं उठ गया फिर खेलना स्टार्ट। और इवन नॉर्मल डेज में तो क्या होता है, वो मेरे को रोज 4 या 4:30 बजे से वो वेट कर रही होती है कभी उठेगा। जब तक मैं उठूंगा नहीं ना, तब तक वो कुछ नहीं बोलेगी, मेरे को देखती रहेगी, मेरे पास बैठी रहेगी। मैंने कई बार उसको नोटिस किया है। और जैसे ही 5 बज गए ना, बस फिर वो उठाना स्टार्ट कर देगी। बीच में मैं फिर थोड़ा लेट उठने लग गया था, तो जो मेरा टाइम था ना उठने का, उससे पहले वो मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। पर जैसे ही टाइम हो जाता है ना, फिर वो खुद ही उठाने लग जाती है। आएगी पास में आके, मुंह की तरफ थोड़ी देर बैठेगी, देखेगी नहीं मैं अगर खड़ा हुआ तो वो चिल्लाएगी, बोलेगी, उठाएगी। तो ये एक ना बॉन्डिंग सा बन गया। अब ना सिम्बा वो एक बिल्ली नहीं लगती, वो एक फैमिली का मेंबर लगता है। और इवन ऐसा भी होता है, सिम्बा कई बार ना, ऐसा 2-3 बार हुआ है कि वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए घर से बाहर चली गई और वो अपने आप आ जाती है। उसको पता है मेरा घर कहाँ पे है। तो इनकी मेमोरी निशान, वो उनको पता है कि मेरा घर कहाँ पे है, मेरे को कहाँ आना है। क्या लेट आने के बाद में ना, एक जो अकेलापन और जो बोरियत सी लाइफ है ना, उसमें थोड़ा सा एक मसाला आ जाता है। आप अगर प्लान कर रहे हो ना कैट अडॉप्ट करने का, तो देखो मैं राय ये दूंगा कि आप कोई रेस्क्यू या ऐसी कैट जो हर कोई अडॉप्ट नहीं करे, लाइक पर्शियन कैट। तो हर कोई वो इतना ट्रेंडिंग में कि आप शॉप से जाके खरीद के लेके आओगे। पर एक फैमिली मेंबर या दोस्त ना खरीदे नहीं जाते, है ना, वो मिल जाते हैं। जैसे सिम्बा के लिए मेरी कोई ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी। मेरा दोस्त का स्कूल है, मैं ऐसे ही गया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि एक बिल्ली है, इसकी मम्मी पता नहीं कहाँ है, ये एक छोटा सा बच्चा है जो ऐसे ही घूम रहा है। तो वो पहली बार देखते ही ना, वो एक ऐसे ही किया, मैं इसको ले जाऊं। तो वो ऐसा कोई प्लान नहीं था कैट। इवन एक्चुअली मैं तो ऐसा बंदा हूँ जिसको लगता है कि कैट आर सेल्फिश, डॉग अच्छे होते हैं। उनको कदर है तुम्हारी, फर्क पड़ता है, तुमसे इमोशनली अटैच रहते हैं। पर नहीं, मेरे को ऐसा सिम्बा के साथ रहते हुए बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वो सेल्फिश है। हाँ, वो अपनी मस्ती में मस्त है। पर हाँ, वो इंटरटेन करती है, वो खेलती है। वो जब तुम उसके आसपास रहते हो ना, तो वो बड़ी खुश रहती है। कई बार जब मैं बीमार होता हूँ या फिर डल से ऐसे घर पे रहता हूँ, तबीयत सही नहीं होती, तो इवन वो उस टाइम पे ना मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं करती। मेरे साथ बैठी रहेगी, सोती रहेगी। इवन वो खाने तक के लिए मेरे को परेशान नहीं करती। वो बस केयर करती है, बैठी रहती है, वेट करती है कब ये उठेगा। नहीं मांगेगी, वो नहीं परेशान करती वो। तो ये ना एक प्यार है वो सिम्बा का, वो उतना उसका केयरिंग नेचर है।